So, hi everyone. As I already taken two classes of one word substitution before on this YouTube platform, तो आज हम आगे की और क्लासेस देखते हैं। ये जो क्लासेस हैं ये एसएससी 2026 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और भी अगर आपके कोई एग्ज़ाम्स है जिसके अंदर वो कैब और इंग्लिश आती है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो पहली जो दो क्लासेस हैं हमने उसमें 100 OWS पढ़ लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों ने वो कर लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, नोट डाउन कर लिए होंगे। अब हम आगे फर्दर 50 OWS देखेंगे। तो आज हमारे 150 OWS जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। क्लास अच्छी लगे लाइक करना, कुछ कमी लगे तो कमेंट में बता देना और फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। तो अब हम देखते हैं जो हमारा पहला है वो है अ पॉलिटिकल लीडर हु अपील्स टू पॉपुलर प्रिजुडाइसिस। उसे हम क्या कहते हैं? डेमागोग। इसका मतलब ये होता है कि उस लीडर की बात कर रहे हैं जो लीडर ये नहीं कि फैक्ट बेस कोई अपील करके वोट ले, बल्कि वो जो इमोशंस दिखाए या एक तो ग्रुप को अलग अलग बांट दे, या जैसे हिंदू मुस्लिम करे। तो ऐसे जो लीडर्स होते हैं उनको क्या कहते हैं? हम डेमागोग। नेक्स्ट है हमारा क्रिटिसाइज अनफेयरली। किसी चीज़ को क्रिटिसाइज करना गलत तरीके से, डेनिग्रेट करना। क्या करना? डेनिग्रेट करना। नेक्स्ट है पर्सन हु गिव्स रिटन टेस्टिमोनी इन कोर्ट। जो रिटन में कोई चीज़ देता है, टेस्टिमोनी देता है कोर्ट में, उसको क्या कहते हैं? डेपोनेंट। नेक्स्ट है मोरली करप्ट। जो कि बहुत ज़्यादा करप्ट है उसे क्या कहते हैं? डिप्रेव्ड। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिसअप्रूव कर देना किसी चीज़ को, एकदम मना कर देना, उसको क्या कहते हैं? डेप्रिकेट कर देना, बिल्कुल ही मना कर देना। नेक्स्ट है अनेबल टू थिंक क्लियरली ड्यू टू मेंटल इलनेस। मेंटल इलनेस के कारण सही से कोई चीज़ समझ ना पाना, डिरेंज्ड। क्या कहते हैं उसे? डिरेंज्ड। अ होमलेस एंड जॉबलेस पर्सन। जिस पर्सन के पास घर बार नहीं है और ना ही उसके पास नौकरी है उसे क्या कहते हैं? डेरेलिक्ट। क्या कहते हैं उसे? डेरेलिक्ट। ये जितने भी हैं ये सब PYQs हैं। आप अपनी नोटबुक्स में लिख लेना, ठीक है, और इसे याद करते रहना। ये मैं समझ रहा कि इस चैनल पे कम वीडियोस हैं, कम फॉलोअर्स हैं, तो कुछ भी ऐसे नहीं, ये सारे PYQs हैं, मेंस में आते हैं और आ भी रखे हैं, चाहे सर्च कर लेना किस किस पेपर में आ रखे हैं। नेक्स्ट वन इज़ विदाउट मनी और मीन्स ऑफ लिविंग। बिना किसी मनी के जीना, उसे क्या कहते हैं? डेस्टिट्यूट। यूजिंग अंडर हैंड टैक्टिक्स। इसका मतलब होता है कि किसी छुपे तरीके से कुछ चालबाजी कर देना अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसे क्या कहते हैं? डेवियस। अ डेबलर इन आर्ट्स और लिटरेचर। मतलब कोई इंसान आर्ट्स या लिटरेचर या किसी चीज़ में इसलिए भाग ले रहा है क्योंकि उसको वो काम करने में मज़ा आता है। ये नहीं कि वो बहुत ज़्यादा सीरियस है, नहीं, बस कैजुअली ले रहा है, हाँ ठीक है कर लेंगे कर लेंगे। तो उसे क्या कहते हैं? डेलिटेंटी। क्या कहते हैं? डेलिटेंटी। ठीक है, तो 10 OWS हमारे हो चुके हैं। इनको रिवाइज करते रहना, बार बार वीडियोस देखते रहना, लर्न कर लेना, कॉपी में राइट डाउन कर लेना। नेक्स्ट वन है हमारा फ्यूनरल सॉन्ग। उसे क्या कहते हैं? डिर्गी। जो फ्यूनरल पे गाया जाता है क्या कहते हैं उसे? डिर्गी। डेप्रीवेशन ऑफ वोटिंग राइट्स। वोटिंग राइट्स को डिप्राइव, ठीक है, वोटिंग का अधिकार छीनना मीन्स क्या है? डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। डिसइनफ्रेंचाइजमेंट। नेक्स्ट है सिचुएटेड ऑन द बैक। ठीक है, बैक में है जो सिचुएट करता है उसको क्या कहते हैं? डोर्सल। नेस्ट ऑफ अ स्क्वेरल। स्क्वेरल के नेस्ट को क्या कहते हैं? ड्रे। गिलहरी। स्क्वेरल सॉरी गिलहरी होती है। मानिया फॉर ट्रैवलिंग। ठीक है, ट्रैवल करने का मन करते रहना, उसको क्या कहते हैं? ड्रोमोमैनिया। क्या कहते हैं? ड्रोमोमैनिया। घूमने का ही मन करता रहता है जिसका। फाइट टू सेटल ओनर। इसका मतलब होता है ड्यूअल, मतलब कि लीगल तरीके से कोई फाइट करना जिसके अंदर कोई सी प्रॉपर्टी के राइट या किसी एसेट वगैरह को ट्रांसफ़र कर देना या अपना हक बता के ले लेना, तो वो क्या है? फाइट टू सेटल ओनर मीन्स ड्यूएल। नेक्स्ट है इम्प्रूव मॉरली और इंटेलेक्चुअली। ठीक है, अच्छा होना मॉरली भी और इंटेलेक्चुअली भी, उसे क्या कहते हैं? एडिफाई। रब आउट, ख़त्म कर देना, इफेस कर देना। नेक्स्ट मैन बिहेविंग लाइक अ वुमेन।
जो इंसान वुमेन की तरह बिहेव करता है उसे क्या कहते हैं? एफिमिनेट। क्या कहते हैं उसे? एफिमिनेट। नेक्स्ट वन इज सपोर्टिंग सोशल इक्वालिटी। सोशल इक्वालिटी को सपोर्ट करना। इगैलिटेरियन। क्या है? इगैलिटेरियन। तो अब हमारे 120 हो चुके हैं, 20 हमारे और OWS जो हैं वो हो चुके हैं। नेक्स्ट वन इज पोएम एक्सप्रेसिंग ग्रीफ फॉर द डेड। कि ऐसी कोई कविता लिखना जो कि मरे हुए के बारे में दुख शोक जताती हो, उसे क्या कहते हैं? एलिगी। क्या कहते हैं उसे? एलिगी। नेक्स्ट वन इज अ स्मॉल फेरी। छोटी सी परी, उसको क्या कहते हैं? एल्फ। कार्टून्स में भी आते हैं ना एल्फ वाली स्टोरीज। तो स्मॉल फेरी क्या होती है? एल्फ। प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। ठीक है, जहाँ पर खुशी मिले, जहाँ पर सच में खुशी मिले, उसे क्या कहते हैं? एलाइसिम। क्या कहते हैं उसे? एलाइसम। नेक्स्ट वन इज आर्ट ऑफ अफेक्टिव स्पीकिंग। बहुत अच्छे से बोलने की जो आर्ट होती है उसे कहते हैं इलोक्शन। क्या कहते हैं? इलोक्यूशन। नेक्स्ट वन इज फिक्स फॉर्मली। मीन्स इम्बेड कर देना, मतलब कि कोई चीज़ जैसे मान लो यहाँ से टूट गई, इसी के अंदर कोई चीज़ ऐड कर दी, इम्बेड कर दी अच्छे से, मतलब इस चीज़ को हमने क्या कर दिया? अच्छे से फिक्स कर दिया, तो फिक्स फॉर्मली इम्बेड कर देना। ग्लोइंग पीस ऑफ कोल। ग्लोइंग पीस ऑफ कोल को क्या कहते हैं? एम्बर। ठीक है, जैसे कि कोई कोयला है, उसको जला रहे हो, जला पूरा नहीं जल रहा पर वो ग्लो कर रहा है, मतलब जल रहा है, तो जैसे लाल लाल नहीं हो जाता थोड़ा थोड़ा, तो उस चीज़ को क्या कहते हैं हम? एम्बर। नेक्स्ट वन इज ऑनरेबली रिटायर्ड पर्सन। ठीक है, जो इंसान रिटायर हो रखा है उसको क्या कहते हैं? एमरिटस। मेडिसिन कॉजिंग वॉमिटिंग। ऐसी मेडिसिन जिससे वॉमिटिंग आ रही है, एमेटिक, बाहर निकल रही है, एमिट हो रही है, एमेटिक मतलब वॉमिटिंग हो रही है। सीक्रेट मैसेंजर, उसे क्या कहते हैं? एमिसरी। जो सीक्रेट मैसेंजर है किसी भी चीज़ का, इसमें तो क्या समझना है, इसको याद ही रखना है, एमिसरी। सराउंड कम्प्लीटली, इनगल्फ। ठीक है, जैसे अमीबा है ना, अपने फूड को बिल्कुल इनगल्फ कर जाता है, तो उसको पूरी तरह से सराउंड कर लेता है, तो सराउंड कम्प्लीटली इनगल्फ। नेक्स्ट वन इज मेंटल वेरीनेस ड्यू टू बोर्डम। बोर होने के कारण जो मेंटल वेरीनेस आती है, जो इंसान सही से बिहेव नहीं करता, मेंटल इलनेस आती है, उसे क्या कहते हैं? एनयूई। क्या कहते हैं? एनयूई। ये काफ़ी अलग से कुछ कुछ वर्ड्स हैं, लेकिन ये सारे PYQs बेस्ड ही हैं, ये जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नेक्स्ट वन इज़ लाइकली टू कॉज एनवी। मतलब कि अगर मान लो किसी के पास कोई चीज़ है और आपका मन करे काश मेरे पास भी ये होता, तो ठीक है, कि कुछ होना, किसी चीज़ की इच्छा होना कि उसके पास भी है, तो मेरे पास भी हो, एनविएबल। नेक्स्ट वन इज लॉन्ग हीरोइक पोएम, उसको क्या कहते हैं? एपिक। ठीक है, प्लेजर लविंग पर्सन, एपिक्यूरियन। ठीक है, जिसको प्लेजर पसंद हो, शांत स्वभाव वाला पर्सन टाइप्स। प्रिजर्व एज सैक्रड, मतलब जो बहुत ज़्यादा सैक्रड है, बहुत ज़्यादा शुद्ध है, जैसे मंदिर मस्जिद ऐसे होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? इंश्राइन। जैसे कहते हैं सैक्रड प्लेस, जैसे उज्जैन सैक्रड प्लेस है एक, इंश्राइन। डिजीज कॉजिंग फिट्स। फिट्स का मतलब हो गया जैसे सीजर्स आना किसी को, जैसे दौरे पड़ना टाइप्स। ठीक है, तो डिजीज जिसके कारण सीजर्स दौरे पड़ते हैं, फिट्स आते हैं, उसे क्या कहते हैं? एपिलेप्सी। क्या कहते हैं उसे? एपिलेप्सी। स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के लास्ट में जो स्पीच देना उसे क्या कहते हैं? एपिलॉग। ये बहुत बार पूछा गया है PYQs में। ठीक है, तो स्पीच के एंड में जो आता है वो उसको क्या कहते हैं? एपिलॉग। नेक्स्ट वन इज अ वर्स लेटर, डेट मीन्स एपिस्टल, मतलब कि एक पोएम जो लेटर की फॉर्म में लिखी हुई है किसी के लिए, उसको क्या कहते हैं? एपिस्टल। नेक्स्ट वन इज कैपेबल ऑफ बीइंग रिमूव्ड, जिसे हटाया जा सके, इरेडिकेबल। ऑब्सेसिव डिजायर टू वर्क, काम करने की इच्छा होना, एर्गोमेनिया। लवर ऑफ वर्क, वर्क से काम करना, एर्गोफाइल। ठीक है, जैसे यहाँ था ना ऑब्सेसिव डिजायर टू वर्क, ठीक है, वर्क के लिए डिजायर होना, एर्गो। एर्गो किसके लिए? काम के लिए है,
काम की इच्छा होना, तो वो क्या हो गया एर्गोमोनिया। और जो लवर है वर्क का वो क्या है एर्गोफाइल। डीप स्कॉलरली लर्निंग, ठीक है, इसको क्या कहते हैं एरुडिशन, कि मतलब स्कॉलरली लर्निंग करना मतलब बड़ी अच्छी बढ़िया पढ़ाई करने से पीएचडी वगैरह करते हैं लोग, एमएससी वगैरह करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं एरुडिशन। नेक्स्ट वन इज प्रिंटिंग एरर, प्रिंट करने में कोई एरर आना एरेटम। पर्सन हु अकम्पनीज फॉर प्रोटेक्शन, ठीक है, जो कि एक बंदे की प्रोटेक्शन के लिए जो पर्सन रखते हैं उसको क्या कहते हैं एस्कॉर्ट। मेक पेल, फीका कर देना किसी चीज़ को, एटियोलेट, क्या कहेंगे एटियोलेट। नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ वर्ड ओरिजिन्स, मतलब जो वर्ड्स हैं उसके रूट की स्टडी करना, उसको ये कहते हैं एटमियोलॉजी। क्या कहते हैं उसे एटमियोलॉजी, रूट वर्ड्स की स्टडी को एटमियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज साइंस ऑफ रेस इम्प्रूवमेंट, इसका मतलब होता है कि ह्यूमंस को बेटर बनाने के लिए सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना, उसका कहते हैं यूगेनिक्स, ठीक है। प्रेज हाईली, किसी को बहुत अच्छे से प्रेज करना, एल्यूगाइज, उसको कहते हैं एल्यूगाइज। नेक्स्ट वन इज माइल्ड एक्सप्रेशंस ऑफ हार्श वर्ड, किसी हार्श वर्ड पे हल्के एक्सप्रेशन देना, उसे क्या कहते हैं एफ्यूमिज्म, क्या कहते हैं उसे एफ्यूमिज्म। शॉर्ट लिव्ड, बहुत छोटा जो रहे, उसे क्या कहते हैं एवनेसेंट, क्या कहते हैं उसे एवनेसेंट, ठीक है। समझ आया? समझने से ज़्यादा इसकी वीडियो देखो, इसको नोट डाउन करो और लर्न करो। और कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ। अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। बाय बाय।